हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हम सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। उसके बाद इसमें रूल सेट किए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। रूल सेट किए गए हैं, वो रूल भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट्स किया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ठीक, यूँ माने तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम यूँ समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, स्टेट है, इसके साथ डिनोट किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी कंपाउंड का होता है। उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के ऊपर क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आता है। इसके लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं। हम वो रूल भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी कंपाउंड का, वो चीज़ हम सीखेंगे। रूल सेट किए गए हैं, 8 रूल्स हैं कम से कम, हम सीखेंगे, पढ़ेंगे वो रूल्स क्या कह रहे हैं, कैसे सेट किए गए हैं वो रूल्स। पहली बात तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहली बात अभी हमने पढ़ा जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको डिनोट्स किसके साथ करते हैं, उसको डिनोट्स करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। किसके साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का, किसके अंदर, किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक बात और समझ लो, हम रूल सेट में सारा कुछ पढ़ेंगे, पहले एडवांस में एक चीज़ सीख लो कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म होती है, एलिमेंट्री फॉर्म का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। चाहे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हो, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट हो, चाहे सेकंड है, थर्ड है, किसी भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्री फॉर्म होती है किसी एलिमेंट की, एलिमेंट्री फॉर्म में होता है एक रिएक्शन में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ऊपर डिनोट्स किया जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है। ये रूल है, ये रूल पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम जिस चीज़ का निकालेंगे वो कंपाउंड का ही निकालेंगे। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म का ही निकालेंगे। चलो, दूसरा बात क्या पढ़ना है, दूसरा बात अभी मैंने एडवांस आपको बता दिया। क्या बताया कि इसके अंदर कुछ रूल सेट किए गए हैं, उन रूल्स को पढ़ के अपन क्या करेंगे, उस रूल को पढ़ के अपन किसी भी कंपाउंड का क्या क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। H2 ये हमारे पास गैस होगी। ओके, प्लस किया हमने O2, पीछे मोल्स बढ़ा लिए। अब ये रिएक्शन क्या, रिएक्शन कैसे बनेगी, देखो हमारे पास दो दो चार, टू टू द फोर, फोर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और दो क्या है हमारे पास, दो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। कैसे बनेगा, H2 हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है तो इधर दो है, दो हो जाएगा। ये हमारे पास, हमें ये लिक्विड में मिल जाएगा, ये हमारे पास क्या होगी, गैस, गैस फॉर्म में होगा। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट्री फॉर्म में, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब इसके ऊपर जीरो आ जाएगा, इसके ऊपर भी जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर अब हम निकालेंगे, कंपाउंड होगा, कंपाउंड दिया होगा, तो उस कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके, ये कंपाउंड बन गया, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, आपको अच्छे से समझा जाएगा। चलो, फिर से अच्छे से लिखते हैं हम लोग। देखो, अभी हमने पढ़ा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जब कंपाउंड फॉर्म बन जाएगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे, तभी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालेंगे। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का वो होगा +1, और ऑक्सीजन का -2। ओके, देखो हमने, हमारे पास अगर लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है उसमें साफ साफ ऑक्सीडेशन नंबर दिखाए होते हैं कि इस ग्रुप का कितना होगा, उस ग्रुप का कितना होगा। पहले जो पहला ग्रुप होता है उसको एल्कली मेटल बोलते हैं। हाइड्रोजन एक्चुअली देखा जाए उसको एल्कली मेटल में रखा जाता है, ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है, जैसे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है। जैसे बैरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका +2 होता है। ठीक, टेबल के ऊपर दिखाया, आप अच्छे से देख लेना। इस करके
हाइड्रोजन का जी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का -2 ही होता है टेबल के ऊपर जाके आप सर्च कर लेना। अभी आपने बोला कंपाउंड, ये देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट्स किया जाता है किसके साथ? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक? किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड के अंदर कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, लेकिन एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे होगा? 0 होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, आपको अच्छी समझ आएगा। जैसे हमारे पास CH4, ये है हमारे पास मीथेन, ओके, ये हम प्लस किया अपन ने, प्लस किया अपन ने Cl2। अब देखो, अब इसका कंपाउंड फॉर्म में भी है, रिएक्टेंट में कंपाउंड फॉर्म में भी है, और हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म में भी है। एलिमेंट्री फॉर्म का भी आपको दिखाया मैंने। एलिमेंट्री फॉर्म में, जब एलिमेंट्री फॉर्म होती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ये देखो, कार्बन इस समय किसका काम कर रही है? कार्बोकैटायन का काम कर रही है, कार्बो अनायन का काम कर रही है, सॉरी कार्बो अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों? अभी इस समय पॉजिटिव चार्ज होगा किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर होगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन आटम के ऊपर। अब देखो, इसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन की दिखाई, +4 भी होती है, -4 भी होती है, +2 भी होती है, आप जाके टेबल पर देख लेना। इस समय इसके ऊपर एक रिएक्शन के तौर पर ले रहे हैं, तो यहाँ -4 आएगा, और यहाँ पर इसके ऊपर कितना, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है? +1 होता है, पढ़ा था। एक अंश मेटल में इसको रखा जाता है किस ग्रुप में? ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है हाइड्रोजन को, इस करके इसका +1 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। इस समय ये इस समय इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन प्लस वाला होगा, कार्बन माइनस वाला होगा, इस करके कार्बन के ऊपर माइनस वाला चार्ज। ओके, अब हमारे पास बनेगा कंपाउंड। अभी अब इसका हम कंपाउंड बनाते हैं। चलिए, अपन अब कंपाउंड बनाएंगे तो देखो, पहले अपन कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन को लिया अपन, अपन ने कार्बन को लिया, और क्लोरीन कितने? 4 है हमारे पास। कितने क्लोरीन है हमारे पास? 4 क्लोरीन। 4 4 नहीं, सॉरी 4 इधर पीछे मोल्स में है, 2 आगे मॉलिक्यूल्स में, 4 टू 8, सॉरी फॉर दैट। हमारे पास जो क्लोरीन के आटम है वो कितने हैं? क्लोरीन हमारे पास 8 क्लोरीन है, हमारे यहाँ पर 8 क्लोरीन है। हमने यहाँ पर 8 क्लोरीन ले लिया। कार्बन का आटम, कार्बन कितने में? 1 कार्बन है, 1 कार्बन ले लिया। अपन 4 क्लोरीन इधर ले लेते हैं, Cl4। जब 4 क्लोरीन ले लिए तो बच गए कितने के? 4 बच गए, 4 टू 8, 8 क्लोरीन हो गए टोटल, तो 4 बच गए। हाइड्रोजन कितने बच गए? हाइड्रोजन 4 ही है, और 4 क्लोरीन बच गए। हम ऐसे लिख देंगे 4HCl। देखो 4 बचे ना, 4 हैं हमारे पास, 4 शिफ्ट हुए, हाइड्रोजन नहीं, और क्लोरीन 4, 8 है, 4 निकल गए, 4 बच गए, इस करके 4 पूरा आएगा, 4HCl। ओके, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं आपको। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। देखो, ये कंपाउंड फॉर्म में है, हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, कंपाउंड फॉर्म में है तो। देखो, अब उसके ऊपर यहाँ पर जो था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया था, मतलब कार्बो माइनस वाला था। इसके साथ जुड़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसके साथ जुड़ा कंपाउंड फॉर्म है, इसके साथ जुड़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर क्लोरीन के ऊपर किसका चार्ज जाएगा? -1 का आएगा। अगर इसके साथ -1 है, ये माइनस वाला है, ये फिर प्लस वाला हो जाएगा क्लोरीन, फिर क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा, सिंपल सीधी सी बात है। और हाइड्रोजन के ऊपर +1, टेबल में अपन ने पढ़ा है, +1 आता है, +1, और क्लोरीन -1। बस खत्म, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास। अभी अपन रूल्स पढ़ते हैं, किसके लिए रूल पढ़ेंगे? किसके लिए रूल पढ़ेंगे अपन? अपन रूल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, हमारे पास क्या होते हैं? अब हम रूल्स पढ़ेंगे, चलो। एक पेज, दूसरे पेज में शिफ्ट होके अभी हम रूल्स पढ़ेंगे। किसके रूल्स पढ़ेंगे अपन? अपन रूल्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं। अपन उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्या पढ़ना है अपन ने? स्टेट रूल पढ़ने हैं, स्टेट रूल्स पढ़ने हैं। किसके लिए स्टेट रूल पढ़ने हैं? कैलकुलेशन करने के लिए। किस चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, रूल सेट हैं, अपन उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कम से कम 8 रूल हैं, हम वो रूल्स पढ़ेंगे, रूल बताएंगे रूल्स क्या कहते हैं। ये रूल्स क्या हैं? पहला रूल अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रूल अपन पढ़ चुके हैं। पहला रूल ये कहता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्री फॉर्म होती है, एलिमेंट्री फॉर्म किसी आटम की जो भी एलिमेंट्री फॉर्म होती है, एलिमेंट्री फॉर्म, हम एलिमेंट्री फॉर्म में देखते हैं तो एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। अपन एलिमेंट लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो ऑन। जो भी एलिमेंट्री फॉर्म में होगा, अनकम्बाइंड फॉर्म में होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ओके, चलो
हम लिख लेते हैं, ये इस बात को अपन लिख लेते हैं। चलो देखो, पहला पॉइंट ये कह रहा है, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम प्योर्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अभी हमने बात कर ली, एलिमेंट्री फॉर्म किसी भी एटम की होगी, एलिमेंट्री फॉर्म या अनकम्बाइंड फॉर्म या फ्री फॉर्म में जो होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में होगा कोई भी एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, एलिमेंट्री फॉर्म में होगा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन है, डाइमॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मान के चलो, क्लोरीन का मालिक्यूल मान के चलो, हमारे पास किसका मालिक्यूल, ऑक्सीजन का मालिक्यूल, ट्राइमॉलिक्यूल मान के चलो, सल्फर का मान के चलो, मैग्नीशियम मान के चलो, एल्यूमिनियम मान के चलो, ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है, इनका जो एलिमेंट्री फॉर्म जो होगी, एलिमेंट्री फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। चलो बात करें, 0। मैंने रिएक्शन करवाई थी पीछे, आपको बताया था एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होता है। एक पॉइंट हमारे पास खत्म हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हमारे को दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। ये रूल सेट है, ये रूल का दूसरा पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं। ये रूल का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमको, चलो दूसरे पॉइंट्स में अपन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमको बता रहा है, वो बता रहा है कि जो आयंस होते हैं, क्या आयंस, कोई भी आटम होता है वो किस आटम कंपोज होता है? आयन से। फिर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर चला जाएगा। अगर मान के चलो हमारे पास सोडियम है, उसके ऊपर प्लस प्लस है, इसका +1 है सोडियम के ऊपर, ये मान के चलो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा। मैग्नीशियम मान के चलो, मैग्नीशियम किस ग्रुप में? ग्रुप सेकंड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का +2। +2 होता है तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2 चार्ज आएगा। अगर +2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। आयरन मान के चलो, आयरन के ऊपर +3 है, जब आयरन के ऊपर +3 चार्ज होगा और +3 आयन होंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा। क्लोरीन के ऊपर जैसे मान के चलो माइनस में, माइनस है तो कुछ कुछ भी नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? माइनस है तो 1 है, सॉरी दैट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, उसके ऊपर चार्ज -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ठीक है, ये लिख देते हैं, ये चीज़ भी लिख देते हैं। देखो दूसरा पॉइंट है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन आटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अभी एग्जांपल देते हैं, आपको समझा जाएगा अच्छे से। देखो अच्छे से समझाएगा। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के ऊपर आयंस +1 मान के चलो, +1 है, ऐसे प्लस ही लिख देंगे, सोडियम प्लस लिख देंगे, इसका मतलब +1 है। ओके, इसके ऊपर आयंस कितने हैं? +1। सोडियम के ऊपर +1 होता है, ये मान के चलो +1 आयन है। ये इसका चार्ज है, आयन का चार्ज क्या है? +1 है। चार्ज क्या है? +1 है। तो ऑक्सीडेशन इसका नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सोडियम का? +1। ओके, हमारे पास एक मेटल वो ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एक आटम और ले लेते हैं, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप सेकंड से। ग्रुप सेकंड के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये भी माने +2 होता है। अब मान के चलो +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक बात ये भी याद याद रखनी है, और जो ये चार्ज होता है ना, ये चार्ज, ये मान के चलो इसके ऊपर ये चार्ज है, इसके ऊपर ये चार्ज है, +2 चार्ज है इस मैग्नीशियम के ऊपर, ये आयन वाला चार्ज है, आयन आयन से आयन चार्ज। इसका अगर चार्ज +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। हमारे पास कुछ और है, जैसे आयरन है, जब आयरन के ऊपर चार्ज होता है +3, आयरन है, इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, आयन वाला चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा? +3 होगा। ओके, हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है, इसका मतलब माइनस है तो -1 होगा, सॉरी फॉर दैट, -1 होगा चार्ज इसका, -1 होगा। चार्ज कितना है? माइनस -1, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। बात खत्म। एक ऑक्सीजन है हमारे पास, इसका चार्ज कितना है? 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। ओके, देखो चार्ज इसका -2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ये रूल है। अब देखो तीसरा हम रूल पढ़ेंगे, तीसरा रूल क्या कह रहा है? देखो तीसरा रूल जी कहता है, एडवांस में बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया था आपको, जो सारे के सारे एल्किल मेटल होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। आप जाके ग्रुप में लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल लेना, लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल के ऊपर साफ तौर पर दिखाया है, हाइड्रोजन की कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वहाँ आप देख लेना अच्छे से। ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उनको एल्किल मेटल बोला जाता है। एल्किल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, पहले एडवांस बता दिया। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है। कंपाउंड फॉर्म में होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं होगा। कंपाउंड फॉर्म में अगर हमारे पास एल्किल मेटल होंगे, अर्थ एल्कलाइन मेटल होंगे, एल्किल मेटल होंगे तो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। एल ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, इसका मतलब ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा।
कंपाउंड फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं। चलो ये बात पे हम लिख लेते हैं। हमने थर्ड पॉइंट को इंग्लिश में लिख दिया। ऑल alkali metal group first element have the oxidation number oxidation state of +1 and all alkaline earth metals group second element have oxidation number +2। खत्म बात। फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे ग्रुप फर्स्ट वाले, उनका एल्कली मेटल बोलेंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 या ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनकी +1 होगी। और ग्रुप सेकंड वालों को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारे पास या ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 होती है। अब फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, ये रूल सेट पढ़ रहे हैं, रूल सेट पढ़ रहे हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट में अपन पढ़ेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, ज़्यादातर अक्सरियत में, ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादातर अक्सरियत में वो -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। जब वो पर ऑक्साइड में होगा, पर ऑक्साइड में कौन? ऑक्सीजन, हर एक आटम के साथ, उसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। -1 कब होता है ऑक्सीजन का? कब होता है? जब वो पर ऑक्साइड में होता है ऑक्सीजन। और जब सुपर ऑक्साइड में होगा ऑक्सीजन, ओके, हर एक आटम के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा? -1/2, हाफ हो जाएगा, 1 के हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2 व्हाइल इन पर ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल H2O2 N2O2, each oxygen atom is assigned an oxidation number of -1। in superoxides, example KO2 RbO2, each atom is assigned an oxidation number कितना, एक मिनट, ऑफ -1/2। समझा दिया था मैंने पहले ही। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का अक्सरियत में -2 होता है, बात खत्म। -2 अक्सरियत में। जब वो सुपर ऑक्साइड में होगा, पर ऑक्साइड में होगा किसी आटम के साथ, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 हो जाएगा। ओके, देखो H2O2 पर ऑक्साइड में है, N2O2 पर ऑक्साइड में है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। जब वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सुपर ऑक्साइड, जैसे देखो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में है ना ऑक्सीजन, ये देखो O2 ट्राइटियम के साथ है, पोटेशियम के साथ है, इसका तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2। कितना होता है? -1/2। चलो अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट में अपन पढ़ेंगे रूल जो सेट किया है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, उसका हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, जब ऑक्सीजन आटम जुड़ा होगा फ्लोराइड के साथ, एक कंपाउंड बना लेगा वो, जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होगा, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो अपन के पास ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड वाला होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जब ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2 हो जाएगा। और जब वो डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की फॉर्म में होगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +1। फ्लोराइड के केस में देख लो, हम लिखते हैं, आपको अच्छे से समझा जाएगा। देखो when oxygen is bonded to fluorine in such compound, example F2 and O2 F2, the oxygen assigned and oxidation number of +2 and +1 respectively। देखो अभी मैंने बोल दिया, जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया होगा, ऑक्सीजन ने जोड़ा होगा ऑक्सीजन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, उसका एक कंपाउंड होगा, उसको एक नहीं बल्कि 2 कंपाउंड है, जैसे FO2 F2O2, 2 कंपाउंड है। एक कंपाउंड ऑक्सीजन का जो है उसको बोला जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का। जब ये जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे, देखो यहाँ पर देखो फ्लोरीन हमने पढ़ा था, हेलोजन वाले माइनस दिखाते हैं, हेलोजन फैमिली, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके, ये इनके ऊपर चार्ज माइनस वाला होता है। इस केस में भी माइनस वाला होगा, तो अगर माइनस वाला है तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी प्लस होगा ना।
इस करके माइनस के साथ जुड़ा है, देखो यहाँ इस केस में। तो अगर इस केस में ये है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन फ्लोराइड, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इसका। और और जब वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के फॉर्म में जुड़ा होगा, इसके इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। तो कैसा पॉजिटिव होगा, किस केस में, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 में होगा। ओके, चलो अपन अब 6 पॉइंट पढ़ते हैं, जो रूल सेट किए गए हैं 6 पॉइंट पढ़ते हैं। देखो 6 पॉइंट में अपन पढ़ेंगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का, हमें पता है +1 होता है, सबको पता है +1 होता है हाइड्रोजन का, जैसे अभी हमने पढ़ लिया पीछे, +1 पढ़ रखे हैं, ग्रुप फर्स्ट में इसको डाला हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब ये हाइड्राइड फॉर्म में होगा ना, कौन, हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म में होगा। हाइड्राइड फॉर्म बोले तो कंपाउंड जिसके ऊपर जिसमें दो, कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म। जब मेटल हाइड्राइड में होगा, कौन, हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड में MH, मेटल हाइड्राइड में होगा कौन, कौन हमारे पास, हाइड्रोजन, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है। अभी बताता हूँ, देखो सुन लो, द ऑक्सीडेशन number of hydrogen is +1, but in metal hydride, that is compounds compound containing two elements, compound containing two elements। ओके, जैसे एग्जांपल है हमारे पास मेटल हाइड्राइड की, LiH, ओके, NaH, जैसे हमारे पास CaH2। देखो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 सबने पढ़ा है। जब मेटल हाइड्राइड में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस में, कैसे, -1 में हो जाएगा, इज -1। अभी बताता हूँ, ये मान के चलो लिथियम है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ये लिथियम हाइड्राइड इसने बना लिया। जब लिथियम हाइड्राइड बना लिया तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या पढ़ा था, +1 पढ़ा था, +1 पढ़ा था। इस समय हाइड्रोजन जो है किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लिथियम, इस समय इलेक्ट्रोनेगेटिव का कर रहा है। अगर इस समय इलेक्ट्रोनेगेटिव का कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर। सो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और अपना लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये रूल है, रूल क्या कहता है कि लिथियम हाइड्राइड, जैसे कि मेटल हाइड्राइड होगा, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, -1 आता है, इसका मतलब इसके ऊपर -1। जैसे हमने एक एग्जांपल ली सोडियम हाइड्राइड, इसके ऊपर फिर -1 आएगा। जैसे हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम हाइड्राइड ले लिया, इस समय भी इसके हाइड्रोजन के ऊपर -1। ओके चलो, अब अपन कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ना है, देखो सुनो, ऑल कंपाउंड्स में जो फ्लोरीन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। हैलोजन, जैसे कि हमारे पास जो हैलोजन होते हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1। जब ये हलाइड्स कंपाउंड के अंदर हलाइड आयंस में होंगे, तब तब हलाइड आयन में होंगे तो तब इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ओके, जो क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन होता है, जब ये जुड़ जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बना देता है, ऑक्सा एसिड बना देता है, ऑक्सा आयंस बना देता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। जब ऑक्सा एसिड बना लेगा, ऑक्सा आयंस बना लेगा, तब उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉइंट अपन लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझा जाएगा। देखो, इन ऑल its compound, in all its compound, fluorine has an oxidation number of -1। ओके, ये बात आपको बता दी मैंने। अदर हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अदर बची, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आल्सो हैव
also have oxidation number अब -1, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस। कब? जब ये होते हैं when they occur, जब ये होते हैं कैसे होते हैं, occur as हैलाइड आयंस में होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, इन देयर कंपाउंड, अपने कंपाउंड में। जब ये अपने कंपाउंड में होते हैं कौन, ये हैलोजन वाले, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है -1 होता है। ये हमने पढ़ लिया। जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ओके। जब ये जुड़ जाते हैं किसके साथ, व्हेन कंबाइन, जुड़ जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। तब ये क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, तब ये बना लेते हैं हमारे पास, तब ये बना लेते हैं, तब ये हमारे हमको बना देते हैं, हमको क्या बना के दे देते हैं, ये बना के दे देते हैं, ऑक्सा एसिड बना के दे देते हैं, ऑक्सा आयंस बना। कब बनाते हैं ये, जब ये जुड़ जाते हैं, कौन जुड़ते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब ये बनाते हैं ऑक्सा एसिड बना देते हैं और ऑक्सा आयंस बना देते हैं। ऑक्सा एसिड एंड ऑक्सा ऑक्सो आयंस बना लेते हैं, ऑक्सो अनाइंस बना लेते हैं, ऑक्सो अनाइंस। तब इनके ऊपर कैसा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। बात खत्म, सबको समझा गया 7 पर। अपन अभी पढ़ेंगे 8th पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, सुनो 8 पॉइंट के बारे में पहले आप थोड़ा सुन लो। ये 8 पॉइंट क्या कह रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल कंपाउंड में, सारी बताया, न्यूट्रल कंपाउंड होगा, न्यूट्रल कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उन एटम्स का, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात लिख दो, ये बात लिख दो। जब हम निकालेंगे ना, एग्जाम्पल्स निकालेंगे, आपको कंपाउंड देके एग्जाम्पल्स, कंपाउंड दिए होंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझा जाएगा। देखो, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स जो सम होता है, क्या होता है, सम होता है, किसका सम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है किसी उस कंपाउंड में, उस एटम का, वो कंपाउंड होगा न्यूट्रल कंपाउंड, उनमें आटम होंगे, जाहिर सी बात आटम होंगे, तो उस समय उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 इज 0। बात खत्म। देखो, अब अपन 9th पॉइंट पढ़ रहे हैं। 9th पॉइंट में क्या पढ़ना है, किसका, रूल्स का 9th पॉइंट, किसके रूल का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। इसके अंदर जो कम्प्लेक्स आयंस होते हैं, कम्प्लेक्स आयन होते हैं, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके जो आयंस होंगे ना, उस जाहिर सी बात है कम्प्लेक्स आयंस होंगे, एक कंपाउंड बना होगा, उनमें जाहिर सी बात है आटम भी होंगे। आटम के ऊपर जो आयंस होते हैं, आटम के ऊपर जो आयंस होते हैं, वो किसके इक्वल हो जाते हैं, किसके बराबर हो जाते हैं, जो आयंस के ऊपर चार्ज होता है उस चार्ज के बराबर हो जाते हैं। ये ऑलरेडी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, चलो लिख लेता हूँ मैं। इन कॉम्प्लेक्स आयन, in complex ions, the sum of the oxidation number, sum of the oxidation number sum of the oxidation numbers of all the atoms in the ions is equal to the charge on the ion। चलो, सारा कुछ समझा गया हमको, जितने भी पॉइंट्स थे रूल्स के यही थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, वो भी पढ़ेंगे, ओके। पर आपको एग्जाम में एक रिएक्शन देके भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन के ऊपर जो कंपाउंड बना, कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके ऊपर कितना चार्ज है, वो आपको ऑलरेडी वो सिंपल होगा, वो निकालना सिंपल होगा, वो हम पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है। और हमको जो मुश्किल पड़ेगी वो निकालने की, कैलकुलेशन करने की, कंपाउंड के अंदर रिएक्शन में कंपाउंड दिया जाएगा, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, फार्मूले लगा के, रूल्स लगा के, जो भी रूल्स हैं उनको लगा के, ये आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे स्टॉक नोटेशन के बारे में कि स्टॉक नोटेशन क्या होता है। जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो हम बता देंगे आपको स्टॉक नोटेशन क्या होता है लास्ट में।
चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। कंपाउंड देंगे, न्यूट्रल कंपाउंड भी देंगे और आयनिक कंपाउंड भी देंगे। इसको भी लेके इस 8th पॉइंट को भी लेके चलेंगे। एक मिनट, इस 8th पॉइंट को भी लेके चलेंगे, इस 8th को भी लेके चलेंगे और इस 9th को भी लेके चलेंगे। चलो देखो, हम अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा ना H2S, चलो हाइड्रोजन सल्फेट, इसके अंदर जो सल्फर होगा, इस सल्फर का अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। ये बात लिख दो, ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड है तो किस रूल को फॉलो करेगा? रूल नंबर 8 को फॉलो करेगा। आप जाके अच्छे से देखना, मैंने अभी लिखाया है, रूल नंबर 8 को फॉलो करेगा। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमने इसकी ली। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सल्फर का निकालना है, ठीक। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा? +1 होगा, +1 होगा, ठीक है। इसका +1 होगा तो इसका हमें लेट करना है। किसका लेट करना है? सल्फर का लेट करना है। सल्फर का लेट करने के लिए हम उसको एक्स मान लेते हैं। ओके, सिंबल, अब सिंबल लिख लिए, सिंबल लिख लिए ना इसकी, ये देखो H2S के। निकालना किसको है अपन ने? हाँ, अपन ने किसको निकालना है? एस को निकालना है, सल्फर को निकालना है। हाइड्रोजन का पता है हमें, हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब अपन सम करते हैं, इस चीज़ को सम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को सम करते हैं। ये जो हमारे पास आटम है, इस आटम को, ये जो आटम दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जब हम सम करते हैं इस आटम को, इस आटम का सम करते हैं, इस आटम का सम करते हैं इस कंपाउंड के साथ, H2S के साथ। कैसे? मैं बताता हूँ। अपन के पास ये देख लो, अपन के पास हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने आटम है? 2 आटम है। हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन, ऐसे डायमॉलिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है। सल्फर का हमको लेट करना है, लेट करना है। तो इस कंपाउंड में हमें सम करना है, इसका, इस पूरे का सम करना है, ऑक्सीडेशन का सम करना है। सम करने के लिए अपन को पता होना चाहिए सल्फर इस हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल है। तो देखो, सम करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 लगाया किसके लिए? इस हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। लिख दो, प्लस मैंने छोड़ा हुआ है, +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा +1, +1, +1 और एक्स निकालना है। साथ में एक्स, एक्स किसके लिए? इसके लिए, सल्फर के लिए। अब आएगा 2, +2 आएगा, इसका +2 होगा और एक्स, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक। जब अपन क्या नहीं करेंगे, जब अपन क्या करेंगे, सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। इस कंपाउंड के साथ पूरा सम करना है। ऑलरेडी बता दिया, इस ये जो कंपाउंड है, जब ये कंपाउंड मैंने न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल है तो इसका सम कितना होता है? 0 होता है सम। देखो अभी हमने ये लेना है कंपाउंड, कंपाउंड का हमको क्या दिखा? इस कंपाउंड का पहले हमको सिंपल सम दिखा, उसके आइटम का सिंपल सम दिखा। सिंपल सम कितना लिखा? 2x दिखा। इसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। वैल्यू किसकी निकालनी? एक्स की निकालनी। यहाँ पर प्लस क्या है? हाइड्रोजन, तो आगे 2, यहाँ प्लस क्या है? आगे जाके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हमें एक्स की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली? एक्स की वैल्यू -2 निकली। ये -2 एक्स की वैल्यू निकली, किसके लिए निकली? सल्फर के लिए निकली। किसके लिए? सल्फर के लिए निकली। खत्म बात, -2 निकालना आ गया आपको। फिर सुन लो एक बार, अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर को। जब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे ना अपन, तो अपन किस कंपाउंड लिया हुआ है? इस कंपाउंड में अपन ने, इस कंपाउंड में अपन ने लिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। 2 आटम है हाइड्रोजन की, 1 सल्फर का है, ठीक। 2 सल्फर के, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर लिया हुआ है। मैंने पहले बता दी हमारे पास क्या न्यूट्रल है, ये कंपाउंड जो बना हुआ है न्यूट्रल है। लेट करना है हमने, किसको लेट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, किसके ऑक्सीडेशन के नंबर को लेट करना है? हाइड्रोजन, सॉरी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को लेट करना है। लेट करने के लिए एक्स लगा दिया अपन ने। अब इस कंपाउंड का सिंबल में लिख दिया H2। हाइड्रोजन के ऊपर पता है +1 होता है, निकालना सल्फर को है, ओके। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड के जो आटम होंगे उनको सम करना है। सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको भी देखना पड़ेगा, ये आटम के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, पहले लिख दिया 2। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका? +1 होता है हाइड्रोजन का। और साथ में अपन ने क्या ले लिया? साथ में अपन ने, साथ में अपन ने ले लिया, देखो 2 +1, साथ में अपन ने एक्स ले लिया, ठीक है। 2 + x बन गया। और मैंने पहले बोला न्यूट्रल, ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो सम होता है ना, वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अपन ने 0 लिया हुआ है, 0 लिया, इसको लेके 0। जब हमने वैल्यू निकालनी एक्स की, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का है यहाँ पर 2, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे को वैल्यू निकल जाती है सल्फर की कितनी? -2। चलो एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, फिर अच्छे से समझेगा।
न्यूट्रल मालिक्यूल ले रहे हैं अपन न्यूट्रल मालिक्यूल में अपन ने लेना है क्या, अपन ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऐड करना है और साथ में अपन ने लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कार्बन को ऐड करना है, कार्बन को निकालना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हमको पता होगा, यहाँ पर कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होगा, किसका, ऑक्सीजन का। चलो लेट करते हैं, लेट करने के लिए लेट किया, लेट करने के लिए अपन एक्स लगा देते हैं, ठीक है, लेट करने के लिए हमने एक्स, फिर सिंबल में अपन लिखते हैं, सिंबल में लिखते हैं ना, सिंबल में लिखते हैं, जैसे सिंबल में सी ले लिया, ओ ले लिया, हमने लेट किसको किया, एक्स का लेट करना है, इसका हमको पता है -2 है, -2 इसका अपन ने लेट करना है। अब लेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सम कर लेंगे, किसको सम करना है, इसके ऊपर कितने, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन में कितने मालिक्यूल हैं उनको लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, फिर इस कार्बन को लिखना है, इस कार्बन की कितनी वैल्यू, अभी एक्स है तो एक्स लिखना है, देखो सम करेंगे तो, सम करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसका सम करने पर ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो इसका सम करने पर कैसे आ जाएगा, कार्बन को लेट किया हुआ है एक्स, कार्बन को एक्स बना हुआ है, और यहाँ पर ये 2 है, सॉरी फॉर दैट, तो इसका मालिक्यूल डाई मालिक्यूल में आएगा ऑक्सीजन, दो ले लिया, दो किसके ले लिया, इसके, इस मालिक्यूल के दो लिया, हाइड्रोजन के जो मालिक्यूल है उसके लिए दो लिया, और जो अपन के पास क्या है -2 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब निकालो कितना आएगा, x-4 ये क्या निकला हमारे पास, ये निकला सम निकला, क्या निकला सम, ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकला, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में इसका सम निकल गया सारे। अब अपन को निकालना है, क्या निकालना है, देखना है, ये भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल मालिक्यूल, क्या है न्यूट्रल मालिक्यूल का जो टोटल सम होता है न्यूट्रल मालिक्यूल का वो कितना होता है, न्यूट्रल मालिक्यूल का इस कंपाउंड में जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है, 0, टोटल सम 0 हो जाता है। इसका मतलब हमने ये लेना है, इस सम को लेना है, इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ये सम लिया, इस सम को किसके बराबर करना है, न्यूट्रल मालिक्यूल के सम के बराबर, न्यूट्रल मालिक्यूल का सम कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ओके। अब एक्स इधर माइनस का है, एक्स जब फोर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +4 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को जो वैल्यू मिली किसकी, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू मिली वो मिली +4, बता। चलो एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं हमको बड़ी सी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमारे पास है पी, फास्फोरस को बताना है किस कंपाउंड में, ये कंपाउंड है Na3PO4, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, फास्फोरस की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, फास्फोरस की वैल्यू निकालने पर हमने क्या बोला था, हमने लेट करना है, क्या करना है, लेट करना है, लेट करेंगे किस चीज़ को, ऑक्सीडेशन नंबर को लेट करेंगे, किसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट करेंगे, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर को लेट करेंगे, किसके अंदर, इसके कंपाउंड में, यहाँ पर लेट कर दिया। अब देखो इनको फिर सिंबल में अपन लिख लेंगे फिर से, Na, PO, इसका 3 मोल में है, सॉरी 3 इसके मालिक्यूल है, इसके मालिक्यूल कितने, 4 मालिक्यूल है, इसको हमने लेट किया हुआ है, तो इसके ऊपर एक्स है, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सोडियम का कितना होता है, +1 होता है, पता है, फास्फोरस का अपन ने लेट करना है, ठीक। अब सम निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है इस वेरियस कंपाउंड में, ये वेरियस आटम जो आटम दिख रहे हैं आटम का, जैसे सोडियम के आटम का, इसके आटम का, ऑक्सीजन के आटम का, फास्फोरस के आटम का अपन सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे, ओके। देखो ये लिया अपन Na3PO4, इसका हम क्या निकालेंगे, इनके आटम का सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए अपन 3 ले लिया, 3 हमारे पास क्या होता है, सोडियम का मालिक्यूल 3 में है तो अपन लिखेंगे 3, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लिख दिया +1, देखो अच्छे से लिखेंगे, एक मिनट देखो लिख दिया। अब इक्वल टू इसको बराबर करना है, ये हमने क्या लिया, सम लिया, किसका सम लिया, इनके आटम का सम, क्या होगा सोडियम 3 क्या है, सोडियम का मालिक्यूल 3 मालिक्यूल है सोडियम के, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सोडियम का +1, ओके। फास्फोरस का एक्स, यही लेट करना है, और हमारे पास इस ऑक्सीजन का कितना मालिक्यूल है, 4 मालिक्यूल है ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऐसे ही। आप देखो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इससे हो जाएगा 3 का 3, 3 इंटू 1 3 आएगा, ओके हमने 3 लिख दिया। अब एक्स लिखना है, 4 टू द कितने होते हैं, 4 टू द 8, 4 टू द 8, -2 के साथ लगा, इसका मतलब क्या आएगा, -8 आएगा, क्या आएगा, -8 आएगा, लिख दो -8। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा, +8 -8 +3 तो आ जाएगा 5, x -5, ओके, x -5 आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, ये भी कैसे आया,
हमने डायरेक्ट कर दिया, हम एक्स लिया, -8 है +3 हो जाएगा। ओके, एक्स -5। अब तो समझ आ गया होगा, ये आ गया इनका सम, इन आटम का सम कितना, एक्स -5 आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन करेंगे सम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे। इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सम करेंगे। ये हमारे पास न्यूट्रल न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल आटम का सम कितना होता है, 0। न्यूट्रल वाले कंपाउंड का सम 0 होता है। सो अपन ये सम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये सम ले लेंगे, ये वाला सम। इस सम को किसके बराबर कर देंगे, 0। क्यों 0 के बराबर किया, क्योंकि न्यूट्रल न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है। तो एक्स है ऐसे लिखा, ये माइनस का इधर जाके 5 का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकली, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की, इस फास्फोरस की, वो कितनी आई, +5 आई। कितनी आई, +5। प्लस में है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, +5 आई। इसका कितना आया, +5 आया। फास्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, +5 आया। चलो एक बार पीछे और देखते हैं अच्छे से। चलो अपन अब एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ की, रूल नंबर 8 लिया था अपन ने। अब रूल नंबर 9 को अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 9 क्या कहता था, रूल नंबर 9 ये कहता था, रूल नंबर 9 कम्प्लेक्स साइन का जो सम होता है, कम्प्लेक्स साइन होते हैं उनमें सम, ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है उस आटम में, उसके आइंस के बराबर हो जाएगा। उसके जो आइंस होंगे, उसके आइंस वो किसके बराबर हो जाएंगे, उस आइंस के ऊपर, उस आइंस के ऊपर होंगे जिस आइंस का चार्ज होगा। अगर मान के चलो आइंस आयन -1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अगर किसी आटम में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, सॉरी फॉर दैट, आइंस का जो चार्ज +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर मान के चलो -3 है या -2 है, +3 मान के चलो, किसी आटम के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज आयन वो कितना है, +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 हो जाएगा। चलो ये बात बता दी, हमने एग्जाम्पल लेनी है। यहाँ पर हमने कोई कम्प्लेक्स आयन वाला ले लिया, हमने यहाँ पर रूल नंबर 8 को अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 8 को अप्लाई करके अपन निकालेंगे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 9 8 तो हो गया। अब इसका कोई एग्जांपल देते लेते हैं। अपन ने ये लिया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है ना, इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, अपन ने किसको लेट करना है, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर को लेट करना है। दिया क्या है, ऑक्सीजन। ओके, अब लेट करने के लिए अपन एक्स लेते हैं। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन को लेट करना है, नाइट्रोजन को लेट करेंगे तो एक्स लेंगे। तो इस कंपाउंड फॉर्म में पहले इसको लिख देते हैं, NO3। ओके, लेट किया हुआ है तो इसको एक्स मानेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये पता होना चाहिए हमें, एक का तो पता होना चाहिए, तब तक दूसरे का निकलता है। ठीक है, चलो सम निकालना है, किसका सम निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम, आटम्स का, इन आटम सब आटम का निकालना है, सम निकालना है। इन सब आटम का अपन ने क्या निकालना है, सम निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है। वो निकालने के लिए सबसे पहले सम निकालने के लिए अपन यहाँ क्या कर लेंगे, एक्स लिया, एक्स को लिया, नाइट्रोजन का पता है। अब ऑक्सीजन के लिए ये 3 है, इसकी मालिक्यूल, ट्राई मालिक्यूल है, 3 लिख दिया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का -2। ठीक, अब कितना हो जाएगा, देखो एक्स 3 टू 6 -6, ये हमारे को जो सम निकला, हमारे पास जो सम आया, ये सम -6 आया। कैसा सम आया, ऑक्सीडेशन सम है आटम का, इन सब आटम का सम है। और अपन ने अभी सम निकालना है, ऑक्सीडेशन सम निकालना है इन आटम का। इन आटम के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इन आटम के ऊपर ये सम, ये दिख रहा होगा, चाइंस आइंस है तो इसको फॉलो करेगा, रूल नंबर 8 को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, कि रूल नंबर 8 क्या कहता था, कोई भी कम्प्लेक्स आइंस होते हैं, उनका सम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा उन आटम का, उनके आइंस के अंदर, वो किसके बराबर हो जाएगा, उनके चार्ज के बराबर हो जाएगा। कितने कितने चार्ज, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्स है -6, यहाँ पर किसके बराबर, वहाँ पर न्यूट्रल आ रहा था 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके इसके चार सम किसके बराबर होगा, चार्ज आयन किस बराबर होगा, चार्ज उस आयन, उस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है ना आपको, माइनस ही दिख रहा है। अगर माइनस दिख रहा है इसका मतलब 1 होगा, -1 होगा, माइनस है, एक ही होगा, इसका होगा -1 होगा। अब देखो ये निकालने के लिए एक्स है, ये प्लस, यहाँ 6 प्लस वाला है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस वाला हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। एक्स कितना निकल गया हमारे पास, 5 निकल गया। ये निकला क्या हमारे पास, नाइट्रोजन का, यहाँ पर या इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकला, नाइट्रोजन का क्या निकला, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकला। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, फिर समझ आ जाएगी अच्छे से। देखो
देखो एक एग्जाम्पल अपन ने वो ली, इसके अंदर अपन किसको लेट करना है, अपन ने कार्बन को लेट करना है, कार्बन को, कार्बोनेट आयन मिल गया हमको लेट करना है, किसको फाइंड करना है, कार्बन को फाइंड करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले लेट करना पड़ता है, हमने लेट किया, किसको लेट किया, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को लेट किया, इसके अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हमने कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या किया, लेट किया। ठीक, लेट करने के लिए हम इनको इधर सिंबल में लिख देते हैं, CO। एक मिनट, ये चलो हमने लिख दिया C और O, C के ऊपर X लेट करना है, इसके ऊपर कितना -2 आएगा, इसके ऊपर -2 आएगा, ये 3 है, ये वाला माइनस नहीं लिखा, ये वाला माइनस नहीं लिखा, ये वाला नहीं लिखा, ये इस कंपाउंड का चार्ज है, इस कंपाउंड का क्या है, पूरा चार्ज आयन है, इसको नहीं लिखा, ये हमने जो -2 लिखा ना, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमने चार्ज नहीं लिखा, ये चार्ज न्यूट्रल कम्प्लेक्स आयन में है, तो इसका ये बराबर हो जाएगा किसके, -2 के बराबर होगा। इसको अभी नहीं लिखा हमने जो लिखा ये ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा अपन ने इसके ऊपर, ये अपन ने लिखा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका। अब यहाँ पर हमने सम करना है इन आटम्स का इन सब आटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उनको सम करना है। देखो सम करने के लिए एक्स ले लिया, इस आटम का एक्स है, एक्स ले लिया, इस आटम में कितने मॉलिक्यूल है, 3, और -2 किसके लिए आएगा, -2 आएगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, कितना बन जाएगा हमारे पास, x-6, ये बन गया। ये जो हमारे पास निकला ना, ये निकला सम निकला, ये कैसे सम निकला, इन सब आटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सम निकला। हमने अब किसके बराबर करना है, सम ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब के बराबर करना है, इस सब के बराबर करना है, इसके आइंस के बराबर करना है, ये लिख देते हैं CO3 -2, इसके आइंस के बराबर कर देते हैं, इसके आयन के कितने हैं, -2, x6 -2, ओके यही आएगा। अब ये यहाँ माइनस वाला उधर जाके प्लस वाला बना देगा, x इसके साथ -2 लगा हुआ है, ये जाके ये प्लस वाला 6 बन जाएगा, कितना आ जाएंगे, -2 + 6 आ जाएगा 4+। जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकला, किस चीज़ का, कार्बन का, वो कितना यहाँ निकला, +4 निकला, कार्बन के ऊपर यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +4, ठीक है।